इस तरह के बोल आप अनिरुद्धाचार्य के बयान से कैसे पक्ष रखती हैं कि विपक्ष रखती हैं? जी, मैं सबसे पहले ना 3 हम अलग अलग लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, सेम तराजू में डाल रहे हैं। जब मौलाना जी थे, मैं उसी डिबेट में थी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ही पूछे थे जहाँ पे उनको थप्पड़ पड़ा था। तो वो एक बिल्कुल सात्विक वस्त्र को, जैसे हम साड़ी को वो अगर नंगा कहते हैं, तो उनको उनका जवाब मिला और सबने आक्रोशिता भी जताई और वो बहुत गलत था। पर मैं इससे ये नहीं कहना चाहती कि सनातन ये दिखाना चाहता है, कपड़ों से कभी भी सनातन ने किसी को नापा नहीं है, वरना हम अपनी काली माँ की पूजा कभी नहीं करते, छिन्नमस्ता माँ की पूजा नहीं करते, तो ये बात विषय ही अलग है। हम देवी को देवी के स्वरूप में हमेशा से देखते हैं, क्योंकि देवी देवी ही होती है। पर जब हम अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी को जब हम कंपेयर करते हैं, तो वो कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी एक पेट्रियार्कल माइंडसेट के साथ आते हैं, मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट के साथ आते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी ने यूथ को सही दिशा दिखाई है। और अगर आज हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हम धर्म गुरुओं को ही तो फॉलो करेंगे, क्योंकि गुरु तो हर जगह पे मार्गदर्शन करता है, चाहे वो समाज में हो गया, चाहे नारियों के लिए हो गया, चाहे हमें कैसे काम करना है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो गया, तो हमें गुरुओं को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, कहीं ना एक प्रोपोगेंडा चल रहा है फॉल्स फेमिनिज्म को बढ़ाने का। फेमिनिज्म है, मैं आई एम ऑल इन फॉर एम्पावरमेंट, मैं चाहती हूँ कि हर नारी को सही चॉइस मिले, लेकिन मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स तो हम पहले भी करते थे, शादी के विचार से पहले, लेकिन जब से शादी आई वो इसलिए आई क्योंकि लड़कों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। अगर लड़कियों को ये लग रहा है ना कि वो रिलेशनशिप में घुस रही हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे वर्ग को नहीं लेनी पड़ रही, वो उनकी एम्पावरमेंट है, वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। और यही सारे गुरुजन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्वतंत्र नहीं हो रही हैं, आप एम्पावर नहीं हो रही हैं, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा लेकर आपको मिसयूज कर रहा है। आप अपनी एम्पावरमेंट में आइए, वो आपको एम्पावर करना चाहते हैं। शब्द अनिरुद्धाचार्य जी के गलत होंगे, मैं मानती हूँ, थोड़ी सी सोच सिर्फ लड़कियों के लिए ही होती है। लेकिन इशिका जी, सवाल ये है कि महिलाओं का अपमान क्यों? आप कौन होते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? पहले आप शादी की उम्र तय करते हैं, आप कहते हैं 25 साल तक जब आती हैं तो फिर वो 4 जगह मुंह मारने लगती हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और अब आप लिव इन को लेकर बयान दे रहे हैं, वो भी देश नहीं विदेश में जाकर। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के अपमान को लेकर। जी, मैं वही दोबारा बोलना चाहूंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो माइंडसेट रखा है और जिस तरह से वो जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। पर प्रेमानंद जी ने दोनों ही वर्गों के लिए बोला, और उन्होंने तो फैक्ट्स बताए हैं कि उन्होंने बताया कि मेरी मदर यहाँ तक क्या पल्लू रखती थी, आजकल की बच्चियाँ अलग कपड़े पहन रही हैं। उन्होंने बताया है कि आजकल क्या चल रहा है, तो उन्होंने आपको एक चीज दिखाई है कि भाई क्यों आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, तो वो तो गुरु ही बताएगा ना कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को डील करिए। और वो सवाल कोई पूछ रहा है तो वो जवाब दे रहे हैं, वो आपके पास आके नहीं बता रहे कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, प्रेमानंद जी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उन्होंने तो सत्य बताया है, पर सत्य सबको कड़वा लग रहा है तो परेशानी है। पर अनिरुद्धाचार्य जी जिस तरह से वो चीजों को थोपते हैं, कहीं ना कहीं मुझे उनके पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके कर्म इतने सुंदर रहे हैं, वो लोगों को एडिक्शन से उन्होंने बाहर निकाला है, वृद्ध महिलाओं के लिए इतना काम करते हैं, वो गौ माता का लेकिन विवादों के बादशाह भी रहे हैं। रील्स को प्रमोट करने के लिए देखिए आप सोशल मीडिया पर इस वक्त किस तरीके की कहीं ना कहीं मार्केटिंग गिमिक मुझे लगता है अनिरुद्धाचार्य जी का कभी ना कभी रहा है, और मैं सच में उनसे यही आशा करूंगी कि वो सही सुंदर तरीके से बोलेंगे तो हम सब स्वागत करते हैं। हमने उनको इतना सम्मान दिया, लाखों करोड़ों महिलाएं उनको सुनती हैं, उनका सम्मान करती हैं, और वो भी करते हैं, पर अपने शब्दों में भी करें तो कितना सुंदर लगेगा।